वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको मनी वाले चैप्टर से मुद्रा के रूप करवाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको मुद्रा चैप्टर के अंदर मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के परिभाषा, मुद्रा के अर्थ समझा दिया था एवं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, वस्तु अर्थव्यवस्था जिसे सीसी इकोनॉमी कहते हैं, ये क्या होता है, इसका मैंने डेफिनेशन विद एग्जाम्पल भी समझाया था, जो पार्ट 1 वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए पार्ट 2 वीडियो में हम मुद्रा के फॉर्म पढ़ते हैं। मुद्रा के रूप कितने होते हैं? मुद्रा के रूप एक तो 4 टाइप्स के मुद्रा का रूप दिया हुआ है। एक आदेश मुद्रा, ठीक है, एक न्यास मुद्रा, तीसरा पूर्णकाय मुद्रा, चौथा शाक मुद्रा। आदेश मुद्रा और न्यास मुद्रा को पहला फॉर्म माना गया और पूर्णकाय मुद्रा तथा शाक मुद्रा को दूसरा फॉर्म माना गया, ठीक है। चलिए आदेश मुद्रा देखते हैं क्या होता है। आदेश मुद्रा वह मुद्रा होता है जो सरकार के आदेशों के द्वारा जारी किया जाता है। आदेश मुद्रा कौन सा मुद्रा होता है? जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, उनके आदेशों के द्वारा, सरकार के आदेशों के द्वारा चलाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के मुद्राएं शामिल होते हैं, जैसे नोट एवं सिक्के। इसमें सभी प्रकार की मुद्राएं शामिल होती है आदेश मुद्रा में। कागजी मुद्रा एवं सिक्के ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें सिक्के शामिल होते हैं, जैसे देखिए लिखा हुआ है, इसमें सिक्के शामिल होते हैं एवं जिसे लोग देश में कानूनी तौर पर स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। आदेश मुद्रा वह मुद्रा होता है जिसमें नोट एवं सभी सिक्के शामिल होते हैं, वो सरकार के आदेशों के द्वारा चलाया जाता है, उसे ही हम आदेश मुद्रा कहते हैं। अब देखिए न्यास मुद्रा क्या है। न्यास मुद्रा यह वह मुद्रा होता है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। विनिमय के माध्यम यानी कि लेन देन के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, ठीक है। न्यास मुद्रा वह मुद्रा होता है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, परंतु प्राप्तकर्ता एवं अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होता है। प्राप्तकर्ता एवं अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास क्या? परस्पर यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को वह मुद्रा देगा तो उन दोनों के बीच में एक तरह से विश्वास होना चाहिए, ठीक है। न्यास मुद्रा के अंदर चेक शामिल होता है। जैसे चेक न्यास मुद्रा, इसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना विश्वास के ऊपर आधारित है, ना कि सरकार द्वारा। यानी कि चेक मुद्रा को सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता, ये एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर, आदेश के ऊपर आधारित होता है। यानी कि एक दूसरे के व्यक्ति जो विश्वास के ऊपर लेन देन कर सकें, वो चेक उसमें शामिल होता है न्यास मुद्रा के अंदर। न्यास मुद्रा क्या होता है? ऐसा मुद्रा जो एक दूसरे के व्यक्ति के आपसी विश्वास के ऊपर निर्भर करता है, वो न्यास मुद्रा कहलाता है। न्यास मुद्रा का उदाहरण क्या देंगे? चेक, ठीक है। अगर चेक आप किसी दुकान में लेके जाएंगे, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो चेक थोड़ी लेगा, सीधा मुद्रा मांगेगा। इसलिए ये सरकार द्वारा इसको सरकार के द्वारा इसको, क्योंकि चेक जो है सरकार के आदेशों के द्वारा नहीं चलाया जाता है। सभी कागजी मुद्रा, नोट जो होते हैं एवं सिक्के सरकार के आदेशों के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। इसलिए चेक एक तरह की न्यास मुद्रा है जो दो व्यक्ति के आपसी विश्वास पर ये कार्य करता है। तो न्यास मुद्रा का परिभाषा क्या देंगे? वह मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में तो उसे स्वीकार किया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति न्यास मुद्रा का प्रयोग करते हैं वो एक दूसरे व्यक्ति के आपसी विश्वास पर आधारित होता है। न्यास मुद्रा के अंदर चेक शामिल होता है, ठीक है। आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं। अब पूर्णकाय मुद्रा एवं शाक मुद्रा देखते हैं। पूर्णकाय मुद्रा क्या होता है? पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होता है जो सिक्के के रूप में होता है। पूर्णकाय मुद्रा किस रूप में होता है? सिक्के के रूप में होता है। इसका वस्तु मूल्य सिक्कों के मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। वस्तु मूल्य क्या होता है? यानी कि उस सिक्के को बनाने में जितने ग्राम धातु का कॉस्ट लगा,
उसे ही हम वस्तु मूल्य कहते हैं। जैसे देखिए, 1 रुपये के सिक्का बनाने के लिए 1 रुपये के सिक्का बनाने के लिए माना 10 ग्राम इसमें धातु का प्रयोग किया गया। 10 ग्राम धातु का प्रयोग किया गया, ठीक है। 10 ग्राम धातु का प्रयोग किया गया है। 1 रुपये का सिक्का बनाने के लिए इसमें 10 ग्राम धातु का प्रयोग किया गया है। अगर आगे पढ़ते हैं पहले, ये मुद्रा सिक्के के रूप में होता है। इसका वस्तु मूल्य सिक्कों के मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। यानी कि वस्तु मूल्य क्या होता है? 1 रुपये का सिक्का बनाने में जितनी धातु खर्च हुआ उसका कितना कॉस्ट लगा, वही आपका वस्तु मूल्य है। और इस पर अंकित मूल्य क्या है? ये जो रेट 1 दे रही है अंकित मूल्य है, यानी कि वो कितने रुपए का सिक्का मान्यता है, यानी कि 1 रुपये जो इसका अंकित मूल्य है। तो इसका अंकित मूल्य 1 रुपये और इस सिक्के को बनाने के लिए जितने कॉस्ट आए, इस सिक्के को बनाने के लिए धातु को कितने रुपए के धातु उसमें लगे हैं, उसे ही हम वस्तु मूल्य कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ों के समय में ना, जब सिक्के चला जाते वो चांदी के होते थे। उस चांदी के अंदर जितने ग्राम चांदी लगाए जाते हैं ना, उस चांदी का मूल्य जो होता था ना, जितने रुपए के सिक्के बनाए जाते थे उतने ही रुपए का धातु लगा होता था। जैसे कि चांदी का सिक्का बनाया मैंने, तो उस चांदी का सिक्के का वजन जो था 100 ग्राम था। मान के चलिए उस चांदी के सिक्के का वजन 100 ग्राम था और वो जो सिक्के था कितने का था? 1 रुपये का। सिक्के कितने का था? 1 रुपये का। तो उस समय चांदी के सिक्के, अगर आप चांदी के सिक्के को धातु के रूप में अगर बेच देते थे, 1 रुपये के चांदी के सिक्के को अगर आप धातु के रूप में बेच देते थे, तभी भी आपको 1 रुपये ही मिलता। अगर आप उस 1 रुपये के सिक्के को बाज़ार से कुछ सामान खरीदते, तो तभी भी उस बाज़ार के अंदर आपको 1 रुपये का ही सामान मिलता है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर उस सिक्के को आप धातु के रूप में बेच दें तभी भी उतना ही मूल्य मिलेगा। अगर उस सिक्के को आप धातु के रूप में ना बेचकर दुकान से सामान खरीद ले, तभी भी आप उतने रुपए का ही सामान खरीदेंगे। इसलिए पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होता है जिसका धातु मूल्य वस्तु मूल्य पूर्णकाय मुद्रा क्या होता है? जिसका वस्तु मूल्य उस पर अंकित मूल्य का जिसका अंकित मूल्य उस पर, यानी कि पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होता है जिसका अंकित मूल्य एवं उस सिक्के का वस्तु मूल्य बराबर होता है, तो उसे ही हम पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। देखिए, अंकित मूल्य और वस्तु मूल्य दोनों इक्वल है, इसे ही हम पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। यानी कि उस पर अंकित जितना रेट है उस पर वो मूल्य, और उस सिक्के को बनाने में जितना कॉस्ट लगा वो मूल्य दोनों इक्वल हैं, इसीलिए हम इसे पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं, ठीक है। साख मुद्रा क्या होता है? साख मुद्रा ये मुद्रा का मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। साख मुद्रा क्या होता है? साख मुद्रा वह मुद्रा होता है जिसका धातु मूल्य तो बिल्कुल ही कम होता है, लेकिन उस पर अंकित मूल्य बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे अभी के टाइम में भारत के अंदर 1 रुपये का सिक्का देखिए, 1 रुपये का सिक्का अभी के टाइम में 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए, ठीक है। 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए, अगर वही सिक्का आप धातु के रूप में बेच देंगे तो आपको 1 रुपये नहीं मिलेगा। लेकिन इस सिक्के को अगर आप दुकान में बेचेंगे सिक्के के रूप में, किसी सिक्के के रूप में दुकानदार को आप ये सिक्के देके सामान खरीदेंगे, तो आपको बदले में 1 रुपये के सिक्के के बराबर वस्तु मिल जाएगी। अगर यही आप 1 रुपये के सिक्के को आप धातु के रूप में बेचते, तो आपको 1 रुपये के सिक्के के बराबर वस्तु तो मिलती नहीं, बल्कि कुछ भी मात्रा 1 रुपये के बराबर नहीं मिलता, क्योंकि आप इसे धातु के रूप में बेच रहे हैं। बल्कि धातु के रूप में बेचना ये एक गैर कानूनी
कार्रवाई किया जाता है अगर आप किसी भी सिक्के को धातु के रूप में बेच रहे हैं तो इस पर गैर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। इसीलिए आप सिक्के को कभी भी धातु के रूप में यूज ना करें, ठीक है। तो साख मुद्रा क्या है? साख मुद्रा वह मुद्रा है जिस पर अंकित मूल्य वस्तु मूल्य से ज़्यादा होता है, यानी कि ये रेट 1 रुपया है और इस सिक्के को बनाने में 1 रुपये से भी कम खर्चा आया है, तो ये साख मुद्रा कहलाया, ठीक है। इसे ही हम साख मुद्रा कहते हैं। जैसे 1 रुपये का सिक्का, उस पर अंकित मूल्य 1 रुपये है एवं उस वस्तु का धातु मूल्य जो बनाए उस पर 1 रुपये से कम खर्चा आया है, इसीलिए हम उसे साख मुद्रा कहते हैं। अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।